तरह चूँकि ये टैबू हमेशा से चला आ रहा है हमारे समाज में, इसको लोग नहीं खुल के बात करना पसंद करते हैं, इसलिए जानकारी का अभाव है। तो वो काउंसलिंग समय समय पे बच्चियों का करना ज़रूरी है। शायद हम भी इस बात पे खुल के नहीं बोल पाते इस मुद्दे पर, क्योंकि शर्म थी, एक झिझक थी, लेकिन अब लगता है कि नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं छपरा के जिला स्कूल में और आज बालिका दिवस है और बालिका दिवस पे जो है हम खास बातचीत करने के लिए आए हैं। माहवारी स्वच्छता को लेकर जो है इस पे कोई भी महिलाएं और जो बालिकाएं हैं वो खुलकर बात नहीं करती हैं, लेकिन सरकार के द्वारा इसको बढ़ावा देने के लिए विद्यालय स्तर पे योजना की शुरुआत की गई है। हमारे साथ जिला स्कूल की एक शिक्षिका हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैम, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार। थैंक यू सर। ये माहवारी स्वच्छता को जो है बढ़ावा देने के लिए विभाग के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई है, वो क्या योजना है और किस तरह से जो है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है? विद्यालय में बच्चियों की मतलब माहवारी से रिलेटेड सुरक्षा के लिए उनको MHM नाम का प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें हमारे विद्यालय में श्रीमती श्वेता वर्मा जो है वो उसकी नोडल शिक्षिका हैं। टाइम टू टाइम इसमें टीचर्स का ट्रेनिंग होता रहता है, क्योंकि बच्चियों को बताना ज़रूरी है कि इस मतलब 16 से लेकर 18 आयु वर्ग की बच्चियां हैं हमारे यहाँ। तो ये बताना ज़रूरी है कि आखिर जो शरीर में बदलाव हो रहे हैं, इसका उनके शरीर पर और मानसिक स्थिति पर कितना असर पड़ता है। तो उनको प्रमोट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि इसको अदरवाइज़ ना लें, नेगेटिव ना लें या दूसरों से हीन भावना का शिकार वो ना हो। तो हम बच्चियों को हमेशा इस बात के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। स्पेशली सैटरडे को उनके क्लासेस लिए जाते हैं, काउंसलिंग क्लास कह सकते हैं आप इसको। और ये नैपकिन जो सैनिटरी नैपकिन जो वितरण होता है वो किस माध्यम से होता है? सैनिटरी नैपकिन का वितरण तो पहले टीचर्स ही दिया करते थे बच्चियों को, लेकिन अभी है कि उसका उनके खाता में जाता है अकाउंट DBT के द्वारा। अच्छा, उसका राशि उनको अब उसकी राशि उनको दी जाती है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में कभी भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है बच्चियों को। तो उसके लिए विद्यालय में हमारी श्वेता मैम के पास सारी चीज़ें का व्यवस्था रहती है, जैसे नैपकिन्स हैं, किसी को पेन हो रहा है तो उसकी दवाइयाँ वगैरह और सैनिटाइज़र्स वगैरह वो सब कुछ वो रखती हैं, ताकि किसी एग्ज़ाम्स के दौरान हमारी अपनी बच्चियों को क्लासेस के दौरान इसकी ज़रूरत पड़े तो उनको प्रोवाइड कराया जा सके। जागरूकता के लिए विद्यालय स्तर पर क्या किया जाता है? जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक होते हैं या फिर बच्चियों का काउंसलिंग क्लास किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि बच्चियों में बहुत झिझक है, वो किसी के सामने खुल के बात नहीं करना पसंद करती या फिर समझ नहीं पाती हैं कि जो कुछ हो रहा है वो क्या है। इससे वो ना मानसिक रूप से थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं। तो हमारा काम है, मतलब इस प्रोग्राम के तहत हम बच्चियों को ये समझाते हैं कि ये जो हो रहा है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको कतई अदरवाइज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो सही है और ये उनके माँ बनने के लिए शरीर को जो सपोर्ट चाहिए उसको सपोर्ट करता है। मतलब ये एक तरह का पॉजिटिव बदलाव है, बस हमारी सोच का अंतर है। चूँकि ये टैबू हमेशा से चला आ रहा है हमारे समाज में, इसको लोग नहीं खुल के बात करना पसंद करते हैं, इसलिए जानकारी का अभाव है। तो वो काउंसलिंग समय समय पे बच्चियों का करना ज़रूरी है, वो हम लोग करते हैं। पहले की तुलना में अब कैसा बदलाव आया है? जो बालिकाएं हैं उनमें जो है पहले की तुलना में अब बच्चियां कुछ प्रखर तो हुई हैं, मुखर भी हुई हैं और अपनी बातों को, जैसे आज से 10 साल पहले शायद हम भी इस बात पे खुल के नहीं बोल पाते इस मुद्दे पर, क्योंकि शर्म थी, एक झिझक थी, लेकिन अब लगता है कि नहीं। चूँकि यहाँ हम जीव विज्ञान की शिक्षिका हैं और बहुत सारी बच्चियों से क्लोज़ कांटेक्ट है, इसलिए हमको लगता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, सभी को, बच्चियों से, हर लड़की को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो माहवारी है ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसको एकदम नेचुरली ही लेना है, बिल्कुल अदरवाइज़ नहीं लेना है। और ये किसी तरह की कोई गंदगी नहीं है, ये हमारे शरीर की सफाई है जो हो रही है और इसमें एकदम हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन करना है। पोषण की कमी नहीं होने देनी है इस दौरान, ताकि जो बच्चियां हैं उनका शरीर पूर्णतः स्वस्थ रहे। और जो बच्चियां स्कूल नहीं आती हैं या जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, वो आज भी जो है गाँव में जो है कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, तो उनके लिए क्या संदेश होता है? उनके लिए यही संदेश है कि इस दौरान और भी ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत है, इसीलिए कपड़ा सेफ़ नहीं होता है, हमें सैनिटरी नैपकिन का ही यूज़ करना चाहिए। वो स्वच्छ भी है और सुरक्षित भी है। क्या नाम हुआ आपका? नीलू कुमारी। धन्यवाद। थैंक यू।